हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है पंकज और आज मैं अपनी एक पहली वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डांस से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में। डांस में क्या ऑप्शंस है, क्या करियर्स हैं, हम किस फील्ड में जा सकते हैं, डांस को एज़ अ करियर क्यों चूज़ करना होता है और अलग-अलग तरह के सवाल जो हमारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं, ये सोसाइटी के लोग कहते हैं। सो एवरीथिंग वी विल गेट टू नो अबाउट दिस इन दिस वीडियो टुडे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डांस में हम क्या-क्या चूज़ कर सकते हैं एज़ अ डांसर। अगर हमें चूज़ करना है, डांस फील्ड में हमें जाना है, तो हम उसमें क्या-क्या ऑप्शन लेके चल सकते हैं कि किस-किस फील्ड में हम अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकते हैं बीइंग एज़ अ डांसर। सो पहला है जैसे बीइंग एज़ अ डांसर एंड कोरियोग्राफर। सो स्टार्टिंग में इनिशियली फ़ेज़ में हमें क्या करना होता है, हम एज़ अ डांसर अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं लोगों के साथ जुड़ के एज़ अ फ्रीलांसर आर्टिस्ट वी कैन से अबाउट दैट। सो एज़ अ फ्रीलांसर आर्टिस्ट हम दूसरे ग्रुप्स के साथ जुड़ के उनके साथ परफॉर्म करते हैं, एज़ अ डांसर वर्क कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के साथ एंड देन लेटर ऑन दिस विल कन्वर्ट इनटू द कोरियोग्राफर बिकॉज़ हमें कोरियोग्राफर बनने के लिए एक डांसर की जर्नी से होके ज़रूर जाना पड़ता है बिकॉज़ अगर आप डायरेक्टली किसी चीज़ को कोरियोग्राफ करने लग जाओगे तो आपको वो आइडिया नहीं रहेगा कि हमें किस तरह से स्टेज मैनेज करना है, स्टेज पे लाइट्स कैसे करनी है, एवरीथिंग विल यू विल गेट टू नो in your dancing career only when you will be in the dancer, but later on you can convert this dancer's image into a choreographer। और इस चीज़ में आप ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्ट आप परफॉर्म करने लग गए। उससे पहले जब आपने ये दिमाग लगाया, जब आपने ये सोचा कि हाँ, मुझे डांसिंग में एज़ अ करियर बनाना है, मुझे डांस में एज़ अ करियर जाना है, उसको ग्रो करना है, तो उसमें क्या करना है, आपको पहले अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, राइट? पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और ट्रेनिंग के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट मतलब आप किसी एक स्टाइल में अपने आप को मास्टर बना सकते हैं। आप जैसे माय फोर्टे इज़ कंटेम्प्रेरी एंड छाओ, सो आई बिल्ड अप माय डांसिंग स्किल्स इन कंटेम्प्रेरी एंड छाओ, बट उसके साथ-साथ मैंने स्टार्टिंग से बॉलीवुड करता था, सारे बैले सीखा मैंने, जैज़ सीखा, सो अपने आप को मैं ग्रो करता रहा धीरे-धीरे। The same way, so you have to build up your body as a dancer first. You have to learn the skill, you have to develop your skills, dancing skills by ट्रेनिंग। ट्रेन योरसेल्फ फर्स्ट, राइट? किसी भी अच्छे टीचर से सीखिए, किसी भी अच्छे गुरु से सीखिए, किसी भी अच्छी डांस कंपनी में सीखिए, लेकिन अपने आप को ट्रेन करना है, तभी आप उस ट्रेनिंग को स्टेज पे प्रेज़ेंट कर पाओगे। विदाउट ट्रेनिंग अगर जाओगे तो आप स्टेज पे ब्लैंक हो जाओगे, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सो वो चीज़ें नहीं हो पाएँगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया डांसर से आप कोरियोग्राफर बन सकते हैं, सेम वे आप उसको बस एस्टैब्लिश करते रहिए, अपने आप को ग्रूम करना है और उसको एस्टैब्लिश करना है बीइंग एज़ अ कोरियोग्राफर, राइट? सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड थिंग इफ विल टॉक अबाउट अगर हम ये नहीं कर पाते, लाइक कई बार क्या होता है ना, हम डांसर हैं और अच्छे डांसर्स हैं, लेकिन हमें हमारे पास कोई कोरियोग्राफी का की अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, हमारे इतने लिंक्स नहीं हैं अच्छे और हमें नहीं मिल रहा है काम एज अ कोरियोग्राफर। इवन हम अपने आप को सोशल मीडिया पे प्रेजेंट कर रहे हैं, हर तरीके से हम वो चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें काम नहीं मिल रहा है। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों को अप्रोच भी कर रहे हैं, बट स्टिल just because of some reasons you are not getting any work as a choreographer. So in that case what you can do, you can start influencing yourself, like आप अपने आप को इन सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दो। जैसे इंस्टा है आजकल, टिकटॉक तो अपने इंडिया में बंद हो गया है, लेकिन बाहर कंट्रीज़ में अभी टिकटॉक भी है एंड यूट्यूब में शॉर्ट्स हैं, फेसबुक में रील्स हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर जिससे आप अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, सो दैट धीरे-धीरे आपके पास वो काम आना स्टार्ट हो जाए। और अगर फिर भी नहीं आता है, देन यू व्हाट यू कैन डू, if you have some backup plan from, like it's depends on financial things also, because उसके साथ-साथ हम एक अपना स्टूडियो भी खोल सकते हैं। जब हम एक एज़ अ डांसर अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, साथ में हम अपना एक डांस स्टूडियो ओपन कर सकते हैं। लाइक ऐसा नहीं है आप डांस स्टूडियो आपको स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा हॉल चाहिए, आपको मिरर चाहिए, एक म्यूज़िक सिस्टम चाहिए बहुत बड़ा, नो, नथिंग लाइक दैट। आप किसी छोटी जगह से स्टार्ट कर सकते हो। लाइक आपके घर के आसपास कोई प्ले स्कूल हो, छोटा स्कूल हो या कोई भी बड़ा स्कूल हो, यू जस्ट गो एंड अप्रोच देम लाइक इन इवनिंग, बिकॉज़ इवनिंग में वो क्लासेस नहीं होती है वहाँ पे। इवनिंग में वहाँ क्या होता है, वहाँ पे
कोई नहीं होता है। इवनिंग में सारा स्कूल खाली होता है, सारा डे केयर खाली होते हैं, सब प्ले स्कूल्स खाली होते हैं। सो आप इवनिंग में उनको अप्रोच कर सकते हो कि आई वांट टू स्टार्ट माय डांस क्लासेस हियर, और उसके बदले में मैं आपको परसेंटेज बेस्ड आप उनके साथ शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने किया था, दिस इज़ माय थिंग व्हिच आई डिड। आई वाज़ इन गुड़गाँव एट दैट टाइम, और मैंने अपने आस-पास के 3-4 प्ले स्कूल्स में अपने लिंक्स क्रिएट किए। मैं गया, उनसे बात की, उनके जो वहाँ के हेड थे, उनसे बात की, उनके साथ बिल्डअप किया कनेक्शन, उनको अपना पोर्टफ़ोलियो दिखाया, अपना काम दिखाया, अपने आप को प्रेज़ेंट किया कि हाँ, इस तरीके से मैं बच्चों को सिखा सकता हूँ। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने अपने प्ले स्कूल के बच्चे भी मुझे दे दिए थे, सो दैट उनके स्कूल का भी थोड़ा-सा रेवेन्यू डेवलप हो और लोगों को पता लगे कि हाँ, यहाँ पे डांस क्लासेस भी होती हैं। तो वो एक ईज़ी वे है जिससे आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं एज़ डांस स्टूडियो ओनर। सो उसमें क्या होगा ना, आपको स्टार्टिंग में पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको रेंट पे लेना है बहुत बड़ा हॉल, और उसके साथ आपको स्पीकर्स लेने हैं, मिरर्स लगवाने हैं, नथिंग। वो चीज़ें बाद की बात है, पहले आप अपने आप को एस्टैब्लिश करो छोटे से, धीरे-धीरे से, राइट? अब आपने उसको छोटे से स्टार्ट किया, आपने स्कूल या किसी वहाँ पे स्टार्ट कर दी क्लासेस, फिर आपका जैसे-जैसे लिंक क्रिएट होगा, लोग आपको जानने लग जाएँगे आस-पास के, देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग अ स्मॉल स्टूडियो ऑन द रेंट एंड, या फिर अगर आपके पास बजट है तो आप उसको परचेज़ करके व्हाटएवर यू वांट टू डू, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है। अब इससे क्या होगा ना, आप जब आप अपना डांस स्टूडियो खोल लेंगे, आप अपने आप को डांस स्टूडियो ओनर एज़ एस्टैब्लिश कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, लोग आपको जानने लगेंगे, और लोग आपको जानेंगे। तो कई बार क्या होता है, मेरे साथ जो हुआ था, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था, मैं एक प्ले स्कूल में क्लासेस लेता था, और छोटे बच्चे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, एक पेरेंट थे किसी कंपनी में एज़ अ डायरेक्टर, आई डोंट नो सीईओ थे वो, मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे टीचिंग स्किल्स को देखा, मैं बच्चों को कैसे सिखा रहा हूँ, हाउ आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन, स्मॉल किड्स। तो उसके साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा और कुछ मेरे से कुछ बात की, एंड फिर 1-2 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे अप्रोच किया अपनी कंपनी में आके कुछ कॉर्पोरेट सेशंस लेने के लिए। फिर मैं गुड़गाँव में एक साइबर हब में ऑफ़िस था उनका, तो मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ पे उनको सिखाया, उनके कुछ सेशंस किए, और फिर मेरे साथ उनका लॉन्ग टर्म का प्रोसेस हो गया। वो लंबे टाइम तक, मेरा 3-4 साल तक कंटिन्यूअसली चलता रहा। और फिर इसके साथ-साथ मैंने एक चीज़ और क्या की थी, जो आप भी कर सकते हो अपनी लाइफ़ में। स्कूल्स के अलावा अगर आपके पास ऐसा कोई स्कूल भी नहीं है, आपके आस-पास या आपके एरिया में कहीं पे कोई स्कूल भी नहीं है, तो कोई सोसाइटीज़ होती हैं छोटी-बड़ी, जहाँ पे फैमिलीज़ रहती हैं, तो उन सोसाइटीज़ में कुछ हॉल्स स्पेसिफ़िकली होते हैं। जैसे गुड़गाँव में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, तो मैंने हर सोसाइटी में जाके अपनी स्कूटी लेता था, सुबह-सुबह जाके अप्रोच करता था, उनके मेंटेनेंस ऑफ़िस से मिलता था, सबसे मिलते थे, और वहाँ पे जाके अप्रोच करते थे कि हाँ, वी वांट टू कोलैबोरेट विद द डांस क्लासेस इन योर सोसाइटी, सो दैट आपकी सोसाइटी के लोगों को अपनी सोसाइटी के अंदर ही वो सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो इस तरीके से मेरी सोसाइटीज़ में भी काफ़ी स्टार्ट हो गई थी क्लासेस। इवन मैंने अपने साथ-साथ दूसरे लोगों को भी काम देना स्टार्ट कर दिया था। किसी सोसाइटी में जैसे मैंने क्लास स्टार्ट की, वहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं है, आई कांट गो देयर, बिकॉज़ ऑलरेडी कुछ 2-3 सोसाइटीज़ में 1-2 प्ले स्कूल में क्लासेस चल रही हैं। बट उसके साथ-साथ फिर मैंने दूसरे डांसर्स को, कोरियोग्राफर्स को हायर किया, और उनको दूसरी सोसाइटीज़ में भेजना स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ, मेरा बिल्डअप हो गया, और लोग मुझे जानने लग गए वहाँ पे। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। एंड थर्ड चीज़ एक जो है, अगर ये चीज़ें नहीं कर सकते करनी, तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, डांस टीचर। आप अपने आप को एज़ अ डांस टीचर भी एस्टैब्लिश कर सकते हो। डांस टीचर मीन्स डांस टीचर इन अ स्कूल, डांस टीचर इन अ कॉलेज, एवरीवेयर दे रिक्वायर द डांस टीचर, बिकॉज़ आजकल चीज़ें बहुत कल्चर रिलेटेड बहुत हो गई हैं। स्कूल, कॉलेजेस में बहुत प्रेफ़रेंस मिलती है डांस टीचर्स को, तो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इवन इन द बिगिनिंग यू कैन स्टार्ट अगेन फ्रॉम अ प्ले स्कूल ओनली। एक छोटे स्कूल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप शुरू में जाओगे और आप एक बहुत बड़े अच्छे लग्ज़री स्कूल में आपकी जॉब लग जाएगी। नो, विदाउट एनी एक्सपीरियंस यू विल नॉट गेट एनीवेयर एनीथिंग, और सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो अगर आपको एस्टैब्लिश करना है, तो आप 1-2 साल छोटे स्कूल में काम करिए, 3-4 साल का 1-2-3-4 साल का एक्सपीरियंस लीजिए, देन यू स्टार्ट अप्लाइंग टू द अनदर बिगर स्कूल। वहाँ पे क्या होगा ना, आप फिर धीरे-धीरे अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, और लोग वहाँ पे, बच्चे बहुत होते हैं, पेरेंट्स बहुत होते हैं, इंटरेक्शन बहुत होता है। तो इन चीज़ों से आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है आप में, क्योंकि स्कूल्स में क्या होता है ना,
हर टाइमली आपको चीज़ें कोरियोग्राफ करनी होती है। इवन आपको स्टेज पे बच्चों को प्रेज़ेंट करना है, छोटे से बड़े से हर ऐज का बच्चा आपको मिलेगा और हर एक ऐज के बच्चों को आपको ट्रेन करना होता है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है स्कूल टीचिंग में। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप इनमें से एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपने आप को। अब ऐसा नहीं है कि ये तीनों चीज़ें बहुत ईज़ी हैं या ईज़िली सबको मिल सकती हैं, नहीं। लेकिन क्या होता है ना, जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं ना, तो हम वो कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं डांसर बना और मैं एज़ अ कोरियोग्राफर अपने आप को अप्रोच करूँगा, तो हर कोई रेमो डिसूज़ा बन जाएगा या हर कोई टेरेंस लुइस बन जाएगा, नहीं। ऐसा नहीं होता है। आप आज के टाइम पे बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। सोशल मीडिया ने इतना ब्रॉड कर दिया है ना टाइम को, ब्रॉड कर दिया है हर चीज़ को। परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड आपकी एक कलाकार को बहुत सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं उसके लिए। बहुत अ, काम कर सकता है वो मार्केट में, बट उसके लिए आपको अप्रोच करना पड़ेगा। आप लोगों को अपना दिखाना पड़ेगा अपनी चीज़ें, अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा, तभी आपको काम मिलेगा। क्योंकि जब तक आप दिखाओगे नहीं हाँ, कि सामने वाले को, हाउ दे विल गेट टू नो दैट यू कैन डू इट और नॉट? नो, दे वोंट गेट इट। सो आपको दिखाना पड़ेगा तभी आप उसको कर पाओगे। तो ये चीज़ें हैं। और मैं कुछ चीज़ें पेरेंट्स को भी कहूँगा जिनके बच्चे सोचते होंगे कि हाँ, मुझे डांस में जाना है, एक्टिंग में जाना है, म्यूज़िक में जाना है, एनी फ़ील्ड लाइक परफॉर्मिंग आर्ट्स से रिलेटेड कोई भी फ़ील्ड है। तो उन पेरेंट्स को भी मैं कहूँगा, इफ योर किड्स वांट्स टू डू uh, or wants to choose their career as a performer, as a dancer, as an actor, as a musician, then please support them, please support them। क्या होगा ना, उनसे एक कॉन्फिडेंस आएगा उनमें। जैसे अभी फिर से मैं अपनी बात करूँगा, फिर आप लोग कहोगे ये अपनी बात करे जा रहा है। आई एम अ फार्मेसी ग्रेजुएट, आई एम अ बी-फार्मेसी होल्डर, बट आई चूज़ डांस एज़ अ करियर। तो आप अपने बच्चों को मोटिवेट करिए, उन्हें कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना है कि नहीं क्या रखा है डांस में, नहीं ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे सब चीज़ें इक्वल हैं। आप उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराइए, उन्हें मेडिकल एमएस, एमडी कराइए, एनीथिंग। तो अगर आप उस लेवल पे सोचते हैं तो प्लीज़ अपने बच्चे की क्रिएटिविटी को मत ख़त्म करिए, बिकॉज़ ये एक फ़ील्ड ऐसा है जिसमें उनकी क्रिएटिविटी काम करती है बच्चों की। तो उन्हें मोटिवेट करिए, उन्हें सपोर्ट करिए, क्या पता वो भी एक दिन आसमान छुएँ। तो ये सब चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है डांस से रिलेटेड, डांस फील्ड से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड डांस में या थिएटर में, म्यूज़िक में, एनीथिंग, परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए, पूछिए मुझसे। आई एम ऑलवेज़ रेडी टू गिव योर आंसर्स एंड उसके साथ-साथ मैं आपको अपनी जर्नी भी बताऊँगा धीरे-धीरे। अगर आपको जानना है तो बताइए मुझे। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग हाउ यू कैन प्रोसीड योरसेल्फ इनटू द डिफरेंट थिंग्स लाइक मैंने अपने आप को एज़ अ डांस टीचर एस्टैब्लिश किया है। नाउ आई एम वर्किंग इन यूएई इन अ डिफरेंट कंट्री। और कैसे यहाँ तक मैं पहुँचा, मैं सारी चीज़ें आपको धीरे-धीरे बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपका एक फीडबैक जानना चाहता हूँ बिकॉज़ दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में ये कंटेंट मैंने जो शेयर किया है, प्लीज़ स्पीक विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, सबको बताइए। एंड प्लीज़ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन डू कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। एंड और भी जो इंस्पायरिंग डांसर्स हैं, जो डांस को अपना करियर बनाना चाहते हैं, या आप वो नहीं हो जिसको डांस पसंद है या आपको डांस में करियर बनाना, बट आप किसी को जानते हो जिसे कोई फ्रेंड्स है या कोई नेफ्यू है या कोई भी है फैमिली में है, तो अगर उन्हें डांस में एज़ आप करियर बनाना है तो प्लीज़ उनसे शेयर करिए ये वीडियो। और यू कैन आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू द डांस और परफॉर्मिंग आर्ट्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, स्टे सेफ। शाइनिंग ऑफ पंकज।